क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कल अमेरिकी बाजारों में ग्लोबल कमोडिटी बाजार का क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग। कुछ राहत की खबर है, कुछ डर की खबर है, क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राहत की खबर, जैसे कि आपने कहा क्रूड 1 साल के नीचे आ चुका है, लेकिन काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अगर बाजार की बात करें तो जब हम क्लोजिंग पे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में था और अभी भी हरे निशान में है। लेकिन कल दूसरे दिन लगातार हमने अमेरिकी बाजार में देखा कि काफी शार्प डाउनफॉल था। डाउ करीबन 350 अंक गिरा और नैस्डैक भी देखे तो 230-240 अंक की गिरावट वहां पर दिखी थी। और 2 दिन में अगर हम देखें तो डाउ में करीबन 830 अंक की गिरावट आ चुकी है मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो। अब क्या कंसर्न है, काफी कुछ इन्फ्लेशन पे लेके काफी सारे कंपनीज के सीईओ की तरफ से बयान आया। सबसे पहले अगर हम बात करें, पैरामाउंट ग्लोबल के सीईओ ने कहा है कि रिसेशन के चलते वो एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड है उससे कम करेंगे और वहां से जो रेवेन्यूज होगा वो कम आएगा। तो उस स्टॉक पे करीबन 7% का डाउनफॉल दिखा था कल। और जो मेटा और अमेजोन जो बड़े वेट्स है नैस्डैक पे, वहां पर भी करीबन 2 से 4% की गिरावट दिखी थी। जो ग्रोथ कंसर्न्स पे बातें आ रही है, जो ले ऑफ्स की बातें आ रही है, उनके चलते ये स्टॉक्स भी लगातार हेडलाइंस में और लगातार इन स्टॉक्स में दबाव दिखा है। मॉर्गन स्टैनली का स्टॉक भी कल इंटरेस्टिंगली डाउनफॉल की तरफ था। 2% का कट इस स्टॉक में भी दिखा था। उनकी सीईओ की तरफ से बयान आया था कि आने वाले सप्ताह में काफी सारे ले ऑफ्स हो सकते हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट वहां से आया था। और जेपी मॉर्गन, जनरल मोटर्स, वॉलमार्ट, इन सबके सीईओ की तरफ से एक कॉमन स्टेटमेंट आते दिखा है जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाला जो साल है 2023, वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन के काफी ज्यादा संकेत उन्हें नजर आते हैं। सब जो इंटरेस्ट, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, इन तीनों चीजों की वजह से 2023 में पूरे चांसेस है कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन देखेंगे। और जिस हिसाब से कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पैकेजेस आए थे उसके चलते गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हमने राइज देखा था 2022 में, वो सस्टेन नहीं होगा 2023 में, ऐसा इन सारी कंपनीज के सीईओ ने बताया। अब कंसर्न यही है कि पिछले हफ्ते जब फेड का बयान आया था तो वो डविश इंडिकेट कर रहा था कि रेट हाइक्स कम हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कंसर्न सारी कंपनीज की तरफ से निकल के आ रहे, ले ऑफ्स का जो कंसर्न है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो एक बहुत ज्यादा डगमगाई हुई सिचुएशन अब यहाँ पर बनती है कि किस हिसाब से फेड यहाँ से आगे चीजों को देखता है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखे तो वो इंप्रूव हो चुकी है, 3.55% के आसपास आ चुकी है। और यूरोप के बाजार कल दोपहर में भी सुस्ते जब स्टार्ट हुए थे और अभी देखे जब बंद हुए तब भी सुस्ती था, कोई ज्यादा मूवमेंट वहां पे आपको दिखेगा नहीं। कमोडिटीज और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पे डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा कम बैक आते दिखाए, 105 के पास आ चुका है। कच्चा तेल जैसे कि हम बात करते हैं 1 साल के निचले स्तर पे, और करीबन देखें तो 2 दिन में $10 का डाउनफॉल यहाँ पे दिखेगा और 1 महीने में $20 की गिरावट आपको कच्चे तेल में नजर आएगी। तो हमारे लिए ये चीज काफी पॉजिटिव है। बेस मेटल्स का फायदा होता है जब डॉलर इंडेक्स घटता है, तो वहां पे अगर रिकवरी है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मेटल्स के लिए आता है। और सोना चांदी भी देखे तो गिरकर कल बंद होते नजर आए थे, लेकिन आज हमारे यहाँ आरबीआई पॉलिसी है, हमारे यहाँ का डेटा बाहर के मार्केट से देखे तो काफी बेटर है, क्योंकि जब कल वर्ल्ड बैंक का जीडीपी पे भी जब टारगेट आया था तो वो 40 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करके उन्होंने कहा था 6.5% का टारगेट था, वो 6.9% की ग्रोथ वो देखते हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स है, एसजीएक्स भी काफी फ्लैट है, 20-30 पॉइंट का डाउनफॉल है। तो चाहे बाहर के बाजार में डगमगाई हुई चीजें, लेकिन हम स्ट्रेंथ के साथ हैं, हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि दूसरे इमर्जिंग, इनफैक्ट डेवलप मार्केट से भी हम काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में, तो शायद इतना इम्पैक्ट हमें ना दिखे। ओके, चलिए, लेकिन आज हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी बैठक का है, ब्याज दरों को लेकर क्या निर्णय आता है। शुक्रिया अब नुपुर, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।